सांसद है वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, वो आ नहीं रहे अभी कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। केजरीवाल आगे आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। क्या लगता है आपको, क्या चाहती है दिल्ली की जनता? केजरीवाल भाई बहुत फायदा है, बहुत 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 फायदा है। मेरा तो केजरीवाल है क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है और काम करने वाला आदमी। मैंने की जो सुविधा करेगा उसी को बुलाएंगे भी, है ना। केजरीवाल के साइड चल रही है अभी तो भैया। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और सभी ने अपना दमखम आजमाना शुरू कर दिया है, जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए योजनाओं की बाढ़ लेकर आई है, वहीं बीजेपी ने भी अपनी एक चार्जशीट फाइल की है। ऐसे में क्या लगता है जनता को, क्या चाहती है जनता? आखिर क्या संजीवनी, महिला सम्मान, इस तरह की योजनाओं से क्या सच में दिल्ली की जनता का दिल जीतेगी पार्टियां, या फिर सीधे सीधे दिल्ली की जनता का हो रहा है अपमान? ये जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही जान लेते हैं। तो सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब है और एक तरफ आम आदमी पार्टी योजनाओं की बाढ़ ला रही है, वहीं बीजेपी ने भी अपनी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो लुभावने सपने दिखाते हैं, होता कुछ भी नहीं, हकीकत में कुछ भी नहीं होता। थोड़े दिन वो जोश के रहेगा, उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाएंगे। चुनाव आ गए तो ये भी भेड़ बकरियों की तरह निकल के बाहर आ गए। उसके बाद 5 साल पूछते भी नहीं है क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब बेकार की बात है। आप किन मुद्दों को देखते हुए आपकी वोट करने वाले हैं? एक तो सबसे बड़ी यहाँ जो है ना, पार्किंग की समस्या है। मतलब कोई गाड़ी किसी की दुकान के आगे लगाता है, नेचुरली बात वो कहेगा यहाँ से हटा ले। सब मेन मुद्दा पार्किंग का है। पार्किंग होनी चाहिए हर मार्केट में। इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी पुरानी मार्केट है। हमारी दुकान ही सन 48 से, सन 48 से, लेकिन पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, टॉयलेट नहीं है, लेडीज टॉयलेट नहीं है। कोई लेडीज आते पूछती रहती है कहाँ जाना है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? आपकी दिल्ली की जनता किसको लेकर आने वाली है? अभी कुछ नहीं कह सकते। किन मुद्दों पर जो है वोट वो तय करेगी करना? मैडम कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ पता नहीं लग रहा कि मेंबर तो कोई है नहीं। अभी बीजेपी का कोई मेंबर उतारा नहीं है और कांग्रेस का मेंबर है, उसको हमने कभी देखा नहीं। काउंसलर थे पहले, अब एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते। मैडम कहना क्या है, ये तो एक तरह से चुनावी जुमला है, बाकी देखो आगे क्या होता है। क्या दिल्ली की जनता को लगता है कि जिस तरह से योजनाओं की बाढ़ सी आई हुई है, क्या दिल्ली की जनता के पक्ष में है सभी पार्टियां, या दिल्ली की जनता के उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मैडम सबसे बड़ी बात है, ये देश के साथ खिलवाड़ है, इकोनॉमी को डंप करने का काम है। ये सबसे बड़ी बात ये है, जो हाल और कंट्री के हुए वही अब यहाँ पे होने की तैयारी हो रही है, ऐसी जो चालू करके। ये आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट का चुनाव करेंगे? मैडम मुद्दे तो कई सारे हो सकते हैं, मुद्दों की तो कोई कमी है नहीं, सिर्फ ये है कि काम किसने किया, क्या करना, वो बात की बात। चुनाव के लिए रोजगार होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को। बेरोजगार घूम रहे बच्चे, चोरी चपाटी कर रहे हैं, यही हो रहा है बस। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी योजनाओं की घोषणा कर रही है, वहीं बीजेपी अभी चुप बैठी है, क्या कहना चाहिए? भाजपा वाले तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी। आम पार्टी वाले कुछ कर तो रहे हैं काम, उनके स्कूल देखो और क्या कहते हैं, लोगों को घुमा रहे हैं, बुढ़े लोगों को। कई काम उनके बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आम पार्टी वाले। तो आप किसको वोट करने वाले? हम तो आम पार्टी को देंगे। हाँ, जो फादर ने बोला वही सेम कंडीशन। जो कैंडिडेट हमें लगेगा यहाँ पे काम करने वाला है, सब चीज है। केजरीवाल वाला होगा केजरीवाल को देंगे, बीजेपी का होगा बीजेपी को देंगे। समस्याएं हैं आपके यहाँ? यहाँ समस्या भी मार्केट की बहुत ज्यादा है, एक तो बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि वन वे ऑन कर रखा है इन्होंने। फिर पटरियाँ, ये रेहड़ी पटरियाँ लगती हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जाम बहुत लगता है यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं कस्टमर नहीं आ पाते। यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है। अगर कोई स्कूटी लेके भी आता है, 2 व्हीलर लेके भी आता है, तो उसके पार्किंग नहीं हो पाती, तो जिससे आगे निकल जाते हैं। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा यह जीरो मार्केट हो गई है। हम तो कहीं यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज है जो भी है, यहाँ पार्किंग बनवाए बाजार वाले के लिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ है जी, और दिन पे दिन लो ही हो रही है मार्केट, हाई अप होने के बदले लो ही चल रही है। आप किसको वोट करोगे? केजरीवाल को, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट करोगे? क्योंकि बहुत सारे अभी योजनाएं निकाल रखे हैं। ये क्या बोलते हैं, जो महिलाओं के लिए कुछ रुपया दे रहे हैं उनके लिए, फिर अभी तो उतना हमको आइडिया नहीं है। केजरीवाल आ रहा है बात दिल्ली में, क्यों काम है उनके, पानी वगैरह सब फ्री चल रहा है, गवर्नमेंट ने सब चीज फ्री कर रखी है।
इसमें आम जनता को फायदा है ना, गरीब आदमी इसमें, तो इसमें सही बात है ना, तो वो नहीं आना चाहिए दोबारा। चौथी बार सरकार बनाएगी, ये 3 बार बना देंगे, फिर बार बना देंगे। अब वोट आए तो सब ने बहका रहे, 3000 है जी, 2000 है जी, 1000 है जी, मिलेंगे क्या जनता है? नहीं मिलेंगे ना। क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है नहीं दिल्ली की मिलेगा। जनता की उम्मीदों पर खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ ही हो रहा मैम, खिलवाड़ ही होता है। जो भी खड़े होते हैं लोग वो ऐसे ही खिलवाड़ करते हैं हर बार। जनता की जो इन समस्याएं उन्हें दूर करो ना, तभी तो जनता खुश होकर तुम्हें वोट देगी, नहीं कहोगे? किन मुद्दों को आप देखोगे तब वोट करोगे? देखो मैं तो यही देखूंगी, दिल्ली में जैसे गंदगी है, थोड़े वो गंदगी भी साफ होनी चाहिए। लोग वहाँ कितने बेरोजगार डोल रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी उन्हें सही तरह से सुविधा मिलनी चाहिए ना। केजरीवाल के सोच रहे हैं। केजरीवाल ने आपको क्या क्या सुविधाएं दी हैं? वही बस फ्री किया है, बिजली किया है, बस और कुछ तो नहीं दिख रहा। और जो अभी योजनाएं निकाली हैं कुछ पता है उसका? नहीं, 2100 रुपए का। हाँ, लाभ मिल रहा है उसका? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। दिल्ली की जनता एक बार फिर किसको बुलाना चाहती है? क्या? महिलाएं किसको चाहती हैं? महिला केजरीवाल के चाह रही है। केजरीवाल। क्या कह रहे थे आप? मन की जो सुविधा करेगा उसी को बुलाएंगे भी, है ना। केजरीवाल के साइड चल रही है अभी तो भैया। किन किन मुद्दों को देखकर आप वोट करोगे अब की? भाई बिजली का बिल भी है, सब कुछ है, पानी वानी भी है। जो सुविधा करेगा उसी के साइड में चाहेंगे। अब 2100 रुपए के पीछे लगे हुए हैं। अगर काम हो जाता है तो बस। हाँ। साल आएगी 2 सूट, 1 सूट आएगा 2000 में, क्या नहीं होएगा बताओ। तो ये तो चुनाव के बाद मिलने वाला है ना? पता नहीं भाई, अभी तो चुनाव के बाद ही मिलेगा। अब आप क्या क्या सोचोगे, क्या देखोगे, किस पर विचार करोगे, किन समस्याओं को देखोगे जब वोट करोगे? देखो वैसे तो मोदी भी सही कर रहा है, और केजरीवाल भी ठीक ही कर रहा है। आप किसको वोट करने वाले हो? बेटा हम तो अभी किसी को भी कर देंगे, एक वोट है बस देनी है। इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं, क्या कहना चाहोगे? योजनाएं नहीं, सुविधा चाहिए, सुविधा होनी चाहिए मेन तो। योजनाओं से सारी चीजें नहीं चलेंगी ना। 2100 रुपए में अब वो किसी को बेनिफिट मिलता है, किसी को नहीं मिलते हैं। बट अगर कुछ चाहते तो या तो बीजेपी को करें वोट, क्योंकि मोदी जी पे थोड़ा सा विश्वास है, अगर वो कुछ करे तो। क्या कहना चाहिए? हाँ, उनके मतलब जो उनके सांसद है वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, वो आ नहीं रहे अभी कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। केजरीवाल आगे आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। केजरीवाल की सुविधाएं आ रही हैं, ठीक है, बिजली पानी गरीबों के लिए मिल रहा है, और हर जगह हर सुविधा सबको नहीं मिल रही है। अब देखो रोड की हालत देखो यहाँ पे कैसी हो रही है, काम धंधा नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे अच्छा रोड होता है, अच्छी पार्किंग होती तो काम यहाँ पे काफ़ी अच्छा चलता है। सारे व्यापारी परेशान हैं। ठीक है, किसी को फायदा हो रहा होगा, किसी को नहीं हो रहा होगा। क्या लगता है आपको, क्या चाहती है दिल्ली की जनता? केजरीवाल। क्यों? भाई बहुत फायदा है, बहुत 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 फायदा है। क्या क्या फायदा मिला है केजरीवाल से? 10,000 का मेरे को हर महीने का। 10,000 का? सबूत भी दे सकती हूँ, सबूत भी। कोई समस्या नहीं है? कुछ नहीं, ड्यूटी जाती हूँ, जो उनसी मर्जी बस में बैठ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई धक्का मुक्की नहीं, खुली खुली बसों में आराम से। पानी का बिल नहीं भरना पड़ रहा, बिजली का भी जितना खर्चते हैं उतना मिलता है, उतना भरते हैं। अच्छा लगता है, बहुत 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 मजा आ रहा है। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को देखकर आप वोट करोगे? इस वक्त तो मैम बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, और हम तो चाहेंगे कि आगे के लिए वोट बीजेपी को ही देंगे। और जिस तरह से योजनाएं जनता के लिए निकाली हैं आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है आम आदमी पार्टी जनता के उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है या उसके लिए लाभ का मौका दे रही है? अब ये तो पॉलिटिक्स है मैडम, पता नहीं वो क्या क्या बढ़ावा दे रहे, कुछ दे रहे, मगर ये तो अपना वोट है, जिसको मन भाए उसको दो। महिला योजना, महिला सम्मान योजना, तो क्या लगता है आपको इन योजनाओं से जो है जनता को लाभ मिल रहा है या जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मैम अगर आप मेरी व्यक्तिगत बातें सुनना चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं, ये बीजेपी को भी नहीं करना चाहिए और केजरीवाल जी को भी नहीं करना चाहिए। केजरीवाल इन सेंस आप पार्टी को नहीं करना चाहिए, और अभी कांग्रेस तो अभी फील्ड में आई नहीं है। हो सकता है थर्ड राउंड, ये तो इनडायरेक्ट रिश्वत दी जा रही है बंदों को, पब्लिकली बोल रहे हैं। ये पहले आम पार्टी दे रही थी, अब शायद बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद, नमस्कार जी। वही जो हमारे भाई ने कहा है कि ये एक तरह से रिश्वत लगती है, हमें रिश्वत दे के वोट ले रहे हैं। जो भी पार्टी है अपने काम को देख के वोट ले, हम तो ये चाहते हैं।
काम दिखना भी चाहिए और काम के हिसाब से वोट दें। रिश्वत दे के आप रिश्वत दे के जीत जाओगे, फिर काम नहीं करोगे, फिर अगले 5 साल बाद होंगे। अब केजरीवाल ने कहा था मैं यमुना साफ करा दूंगा, आज तक नहीं कराई। 10 साल पहले बोला था और बोला मुझे वोट मत देना यमुना साफ नहीं करा। सड़कें मैं बहुत बढ़िया बना दूंगा यूरोप की तरह, आज तक एक सड़क नहीं बनी यूरोप की तरह। कई सारी योजनाएं निकली, वही बीजेपी भी अब चार्जशीट फाइल की है, लेकिन चुप बैठी है। क्या कहना चाहिए? अभी देखेंगे मैम, सोचेंगे फिर। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं, आपके क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है? अच्छा, किन मुद्दों पर आप वोट देने का विचार करेंगे, किसको वोट देना है? अब देखेंगे जैसे लोग चलेंगे उस हिसाब से हम भी चलेंगे। ठीक है, होगा आपके चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो काम करेगा नहीं वही जीतेगा। बेटा मैं बताऊं, जो काम आम आदमी वही जीतेगा। मोदी जी की जीत हो गई, दिल्ली में मोदी जी ही जीतेंगे, आम आदमी पार्टी का। हेराफेरी से जीतेगा। नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोलती हो आप जी? हेराफेरी से जीतेगा। मोदी जी की जीत हो गई, मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी नंबर 1। आप बताइए मेरा तो केजरीवाल है जी, किन मुद्दों को देखते हुए आप चुनाव कर रहे क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है और काम करने वाला आदमी है, और यदि उसको काम नहीं करने दिया तो बात एक अलग है। समय वो काम करने वाला है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो कमिश्नर रह चुका है, तो नेचुरली बात है कुछ तो करेगा ही। देखो आप आए हो तो मैं अपने 2 वर्ड कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरे सारा परिवार राजनीति में है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पे मतलब जितना भी ये एरिया है ना, ये बहुत गंदा एरिया है, इसमें कोई सफाई नहीं है। नंबर 2 बात, यदि मोदी जी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, और यदि वो गाय भैंसों के लिए कुछ करेंगे, जानवरों के डॉग हॉस्पिटल खोलेंगे गवर्नमेंट का, तो उसमें सबको बहुत अच्छा, क्योंकि घर घर लोगों ने डॉग हॉस्पिटल भी रखे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो जब हम डॉग हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ बहुत पैसा वसूला जाता है, एक आदमी से एक जरा से इलाज के लिए बहुत पैसा लगता है, तो गरीब आदमी डॉग का इलाज कहाँ से कराएगा? हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आए, लेकिन जहाँ भी एक डॉग हॉस्पिटल होना चाहिए, और एक जो जानवर क्या बोलते हैं, जानवर के लिए वो पशुपालन के लिए जगह होनी चाहिए, जिससे हाँ गौशाला होना चाहिए। जो इन दोनों, और जो गरीब जो रिक्शा चलाते हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब को आप ही बताओ, जिसकी 10,000 तनख्वाह है वो 50 रुपए में कहाँ से आलू खरीदेगा, और वो जो 100 रुपए का मटर कहाँ से खरीदेगा? और नंबर 3 बात, आलू प्याज 70-80 रुपए किलो, आलू गोभी 80 रुपए किलो, मतलब इतनी महंगी सब्जी कहाँ से? जो 10,000 तनख्वाह लेता है वो अपना बच्चा कहाँ से पालेगा? आप ही बताइए, है ना? तो ये बड़ा दुख लगता है हमको। ये चाहे कोई भी सरकार आए, मोदी जी की आए, ये मेरी बात है, मोदी जी को जो आगे जू पे चाहिए। आप यदि उनकी पार्टी जीतेगी तो ये चीजें यदि वो एक करेंगे तो अवश्य उनका जीतना है। पहले आम आदमी पार्टी का, मैं अपने कहीं काम पे गई हुई थी अपनी दुकान का माल लेने के लिए, तो बोलते कि ना मेरे को आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर लिया, तो बोलते बहन जी आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बोलिए। तो मैंने कहा देखो, यदि आम आदमी पार्टी झाड़ू का निशान है, तो झाड़ू वाले के लिए कुछ करेंगे तो वो जीतेगी, तो आम आदमी पार्टी अवश्य जीती है। तो मेरा तो कहने, मुझे कोई पार्टी से नहीं है कि मोदी जी ठीक है, मोदी जी बहुत महान नेता है, हमारे देश में एक नंबर 1 है मोदी जी। कांग्रेस है ना, कांग्रेस ने इतने साल हमारे देश में कुछ नहीं किया, जो भी किया मोदी जी ने किया। तो लेकिन हम एक नहीं कि मोदी जी की बुराई करें, कांग्रेस की बुराई करें। कांग्रेस यदि आ भी जाएगी ना, वो कुछ नहीं करेगी। जो मोदी जी कर जाएंगे ना हमारे लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए, वो कांग्रेस नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ दिल्ली में ये चीजें होनी चाहिए, रिक्शा वालों को पैसा मिलना चाहिए, काम वाले जो घर का काम करती हैं, देखो वो अपने, उनके भी बच्चे हैं ना, वो काम काज छोड़ के जाती हैं जब, तो उनके पास उनके अपने बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं है, उनको पैसा मिलना चाहिए। बस हमारी यही आवाज है बेटा। लेकिन आपकी किस मुद्दों को देखते हुए आप वोट का चुनाव करोगे? किस मुद्दों पर? बेटा मैं तो ऐसे ही अनपढ़ गंवार हूँ, मतलब कि हम जैसे गरीबों के लिए या तो पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार मिलना चाहिए, इससे ज्यादा तो और क्या बोल सकती हूँ मैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने योजनाएं घोषणा की है, आपने सुना भी होगा। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि इन योजनाओं से जनता को लाभ मिलेगा? अगर घोषणा किए हैं और वो लोगों ये करेंगे तो अच्छी बात है, वो भी आम आदमी का है यहाँ पे।
जिस तरह से आम आदमी पार्टी योजनाओं की घोषणा कर रही है और बीजेपी भी अपनी चार्जशीट फाइल की लेकिन चुप बैठी, क्या कहना बाकी चाहिए? कांग्रेस के भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के जो है अभिषेक दत्त जी, तो देखते हैं जो जैसा भी होगा उस टाइम माइंड में लेकिन कब किन जो मुद्दों होगा। को आप लोग देखोगे वोट करने के लिए? वही सफाई है, समस्या है कि पार्किंग वगैरह समस्या है, ये सब चीजें हैं, उसी के हिसाब से देखते हैं जैसा भी होगा। लेकिन क्या लगता है आपको? अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह हाँ सकते। अभी शांत बैठी है, क्या लगता है आपको? क्या यहाँ पे मतलब क्या सुविधा तो कुछ भी नहीं है, रोड वगैरह सारे खराब है। देख रहे हो आप जरा सी बरसात के अंदर कितना यहाँ पे मतलब बुरा हाल हो रखा है। वॉशरूम नहीं है। हम दुकानदार क्या करें, लेडीज वगैरह बेचारी आती हैं, वो हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उनके सामने कि यहाँ पे है ही नहीं, कोई वॉशरूम ही नहीं है। क्या है, कितने आए यहाँ पे, मतलब कब से ये बैठी है सरकार, कभी कुछ नहीं, यहाँ तो कोई सुविधा का कुछ बहुत आपने क्या सोचा है, किन मुद्दों पर विचार करके आप वोट करोगे और किसको लेकर आना चाहते हैं? हम तो ये देखें, हमें हमारे को सुविधा मिलनी चाहिए यहाँ, बाथरूम वगैरह की सब ग्राहक को, जब ग्राहक के पीछे हम सब हैं, यहाँ पे होनी चाहिए सुविधा। अब वो अब देख, हम तो बदलना तो पड़ेगा ही कुछ। दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। वैसे किन किन समस्याओं को देखकर आप वोट तय करोगे? देखो जी, समस्या तो यही है मार्केट के अंदर जो है, एक तो इतना ट्रैफिक है और दूसरा ये सारा कीचड़ देखो कैसा हो जाता है, गंदगी फैल जाती है और बाथरूम टॉयलेट वगैरह ये यहाँ के सही नहीं है। बाकी देखो, और हम चाहते हैं कि देखो कुछ बदलाव हो और दूसरा कोई कैंडिडेट देखते हैं कोई। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आम आदमी पार्टी योजनाओं की घोषणा कर रही है, क्या जनता के लाभ की बात कर रही है या जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। देखो सब कोई भी आता है, वो सब कुछ ना कुछ वादे करता ही है और कोई वादे पूरे होते ही नहीं है, ना कभी हुए ना कभी होते हैं। ये सब झूठ होता है और कुछ नहीं होता। के गोटला बाजार में जब हमने जनता से बात की कि एक तरफ बीजेपी की चार्जशीट फाइल हुई है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सक्रिय होते हुए योजनाओं की बाढ़ लगा दी है, तो क्या दिल्ली की जनता के साथ पार्टियां अच्छा कर रही हैं या बुरा, या दिल्ली की जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है? जब इस पर हमने जनता से बात की तो जनता ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और क्या कहा जनता ने, ये आप खुद जनता के मुंह से सुन लीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, साउथ दिल्ली। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।